हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्रिक स्टडी ग्रुप चैनल। तो आज मैं मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री करवाने वाली हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा फार्मूला एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो फार्मूला अक्सर सब लोगों को याद नहीं रहता है, तो उसका एक ट्रिक बताने वाला है कि फार्मूला को कैसे निकाला जाता है, ताकि कभी भी अगर एग्ज़ाम में किसी भी जैसे साइन का, कोस का या फिर अदर्स टेन कोड का भी वैल्यू पूछा जाए तो कभी भी गलती ना हो और आंसर जो है उसका राइट लिख सकते हैं। तो इसको निकालने का चलिए ट्रिक बताते हैं। फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले 0/4 को देखेंगे, ठीक है। 0/4। अच्छा, फॉर्मूला में क्या होता है कि एक 0 डिग्री का होता है। सबसे पहले 0 डिग्री आता है, ठीक है। उसके बाद 0 डिग्री के बाद क्या होता है, 30 डिग्री का होता है। 30 के बाद क्या होता है, 45 फिर 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। बस इतना का ही वैल्यू पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बस इसी को देखना है। तो सबसे पहले 0/4 हम निकालेंगे अभी साइन का, ठीक है। तो साइन का 0 डिग्री में क्या होता है, तो 0/4 करेंगे तो क्या होगा, जब भी कोई डिजिट अगर न्यूमरेटर प्लेस वैल्यू में 0 होगा और उसके नीचे कोई नंबर होता है और डिजिट होगा, तो उसको जब डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0/4 का क्या आएगा वैल्यू 0। इसके बाद क्या होगा 1/4, ठीक है। और यहाँ पे इसमें रूट भी चढ़ाना है 1/4। तो 1/4 का अगर हम रूट डालते हैं तो ये क्या होगा, 1 का यहाँ तो 1 आ गया, बाय अगर 4 को बाहर निकालेंगे रूट से तो ये क्या होगा 2। तो रूट 30 डिग्री में साइन का वैल्यू क्या होगा 1/2। इसके बाद क्या है 45 में बस हमको आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे 0 था, 0 से आगे जाना, 0 फिर 1 दिए, अब क्या होगा 2। तो 2/4 करेंगे। 2/4 में यहाँ पे क्या होगा, 2/4 का रूट अंडर इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ होगा 1/, इसको काटेंगे यहाँ पे, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही होगा, और रूट यहाँ पे 2 है और इसके अंदर रूट से ही उसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा √2। तो 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा साइन थीटा में 1/√2। इसके बाद क्या है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री 1 2 आया, तो अब क्या होगा 3/4 करेंगे। 3/4 का रूट अंडर निकालेंगे तो यहाँ 3 है, 3 का वैल्यू रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट चढ़ जाता है, तो √3/4 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 2। तो √3/2 जो है 60 डिग्री का वैल्यू है साइन थीटा का। इसके बाद 90 डिग्री में क्या करेंगे 4/4 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे किस जा रहा है 0 से फिर 1 गए, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4, 4 से 4 काटेंगे तो क्या होगा 1 टाइम्स में कटेगा, और 1 रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या होता है 1। तो 90 डिग्री में साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री का कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, 0 से हम लोग काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। सीरीज याद होगा तो आराम से कर सकते हैं। पहले 0 आएगा, फिर 1, और सबके नीचे में बेस जो है वो इक्वल होगा। बेस क्या करना है 4, और सबके ऊपर क्या चढ़ाना है, जितना भी डिजिट है फ्रैक्शन उसके ऊपर रूट अंडर कर देना है। रूट अंडर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, ये तो था बेसिक कि साइन थीटा का अगर वैल्यू निकालनी है तो इसके बाद जाकर सारा आराम से निकाल सकते हैं, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन बनता है वो सबका। तो इसके लिए सबसे पहले बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए आप लोगों के सामने एक चार्ट बना हुआ है, इस बॉक्स में फिल करना है। तो अभी तक हम क्या सिखाए हैं कि कैसे साइन का वैल्यू निकाला जाता है। तो साइन का वैल्यू अगर निकाल दीजिएगा तो बस क्या करना है, साइन का वैल्यू पुट करेंगे। तो 0/4 करेंगे तो 0 डिग्री में कितना होता है 0, 30 डिग्री में क्या होता है 1/2, 45 में क्या होता है 1/√2, और 60 डिग्री में √3/2, 90 डिग्री में 1, ठीक है। तो साइन का वैल्यू निकाल दिए। अब क्या करना है, कोस का वैल्यू लिखना है। तो कोस का वैल्यू क्या होता है ना कि साइन का जस्ट अपोजिट होता है। साइन जो है इसमें ये याद रखना है कि साइन ऑलवेज क्या होता है, कोस का अपोजिट होता है। तो इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, चाहे कोस का बोला जाए या साइन का बोला जाए, उसका अपोजिट होता है।
तो जब साइन का 0 डिग्री में 0 है तो इसका मतलब ये जो है ना 0 डिग्री में 0 इसका वैल्यू है, मतलब ये जस्ट ऑपोजिट चला जाएगा, मतलब 0 जो है ये 90 में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30 डिग्री 1/2 जो है ये 60 का इक्वल में आएगा, तो 1/2 यहाँ पे 60 हो जाएगा। 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2। 45 का वैल्यू सबका सेम होता है। 60 डिग्री में रूट 3/2 है, तो 60 डिग्री यहाँ पे और 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा रूट 3/2। इसके बाद 90 डिग्री में क्या होता है, साइन का वैल्यू 1 होता है, तो कोस थीटा का कोस का वैल्यू 0 डिग्री में 1 होगा। जस्ट इसका इन्वर्स हो जाता है, इसका 0 डिग्री में साइन का 0 डिग्री में 0 था और कोस का 90 डिग्री में हो जाएगा, ठीक है। उसका 30 डिग्री में 1/2 था और कोस का 1/2 60 डिग्री में हो जाएगा। 45 डिग्री में सबका सेम वैल्यू होता है, चाहे वो साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, कोसेक, सेक, सबका सेम होता है। तो अब चलते हैं 10 में। तो 10 का क्या करना है, 10 को निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का अगर वैल्यू जानते हैं कितना है तो 0 है, तो 0 और यहाँ 1 है, तो हम अगर इसका इक्वल ये लिख सकते हैं 0/1। और जब 0/1 होता है तो क्या लिखते हैं, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0 होता है, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। इसके बाद क्या है 1/2 रूट 3/2, तो 10 का अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो निकाल सकते हैं। तो 10 का होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है, उसके बाद रूट 3/2 है। अगर 1/2 को इस तरह लिखेंगे 1/2, फिर बाई में जाएगा कोस थीटा का वैल्यू लिखेंगे रूट 3/2, तो यहाँ 2 से 2 डिवाइड हो गया तो बचा क्या 1/√3, यहाँ पे 1/√3 बचा। इसका मतलब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। इसके बाद क्या है 45 डिग्री का वैल्यू निकालना, तो 45 डिग्री का क्या हो जाएगा 1/√2 है, यहाँ भी 1/√2 है, तो 1/√2 अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1/√2 मीन्स साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है, तो 1/√2 बाई 1/√2 कहेंगे तो ये 1/√2 कट जाएगा तो आएगा क्या 1। तो ये किसका वैल्यू है 45 डिग्री का है, tan 45 का वैल्यू, तो निकल गया 1, तो 45 में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद है tan 60 का निकालना वैल्यू, तो tan 60 का निकालने के लिए क्या करेंगे साइन बाई कोस करते हैं, तो साइन का वैल्यू कितना है रूट 3/2 दिया हुआ है, तो रूट 3/2 करेंगे। उसके बाद क्या है कोस का वैल्यू 1/2, तो बाई करेंगे 1/2, यहाँ 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या रूट 3/1, तो 1 को तो लिखते नहीं है इसलिए रूट 3 हो जाएगा। तो tan 60 का वैल्यू क्या हो गया रूट 3। इसके बाद 90 का वैल्यू निकालेंगे, तो 90 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे tan 90 डिग्री मीन्स साइन बाई कोस 1/0 करेंगे, तो 1/0 कभी भी 0 से अगर कोई भी डिजिट को डिवाइड करेंगे तो वो क्या होता है इन्फिनिटी आता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। tan का 90 डिग्री का वैल्यू है इन्फिनिटी। इसके बाद कोड क्या होता है, तो tan का जस्ट ऑपोजिट होता है कोड, जैसे साइन का ऑपोजिट कोस होता है वैसे ही tan का ऑपोजिट क्या होता है कोड होता है। तो जब 90 डिग्री में इसका tan का इन्फिनिटी है तो कोड का 0 डिग्री हो जाएगा इन्फिनिटी। उसके बाद tan का 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3 है, तो कोड का 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा रूट 3, और 45 डिग्री का वैल्यू तो सबका सेम होता है। इसके बाद tan का वैल्यू और 30 डिग्री में 1/√3 है, तो इसका 60 में आ जाएगा 1/√3। इसके बाद tan का 0 डिग्री में वैल्यू है 0, तो इसका 90 में हो जाएगा, ठीक है। अब देखना है कॉसेक और सेक, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। नेक्स्ट है कोसेक का, तो कोसेक में क्या होता है कि साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, ठीक है। साइन का ऑपोजिट क्या होता है कोसेक होता है, तो 0 को अगर 0 मतलब साइन का वैल्यू, साइन का अगर फॉर्मूला देखा जाए साइन इक्वल टू क्या होता है 1/कोसेक होता है, 1/कोसेक, तो 1/0 करेंगे, ठीक है। अगर इसमें बैठाएंगे तो 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 का यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद है 1/2, तो 1/2 को अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा, अपोजिट करना है। उसके बाद क्या है √2 है, तो साइन थीटा है 1/√2, तो √2 को अगर अपोजिट करेंगे तो क्या बचेगा √2। इसके बाद साइन थीटा का 60 डिग्री का है √3/2, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3, बस अपोजिट कर देना है। 1 का वैल्यू है 1 को अपोजिट करेंगे
तो 1 ही होगा, ठीक है। इसके बाद सेक में क्या होगा, सेक का 1 को अपोजिट करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर 30 का वैल्यू है √3/2, तो यहाँ इसका 30 डिग्री में हो जाएगा 2/√3, कोस का देखना है इसमें। इसके बाद है 45 में 1/√2, तो यहाँ पे सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपोजिट जाएगा तो √2 हो जाएगा। इसका कोस में दिया हुआ 60 डिग्री में 1/2, इसका अपोजिट करेंगे तो 2 हो जाएगा। और कोस का 90 डिग्री में 0 है, तो 0 को अपोजिट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये बॉक्स को, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को अच्छे से याद रख सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या क्या होता है, ठीक है। 0 डिग्री में साइन का वैल्यू क्या होता है। अगर साइन का वैल्यू अगर याद है तो सारा आप वैल्यू याद कर सकते हैं, लेकिन अगर साइन याद नहीं है तो इसको आसानी से इस ट्रिक से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।